चलिए अब सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेक्शन नंबर 40B। आखिरी सेक्शन है और कल अपन मेजॉरिटी ऑफ चीजें उसमें पढ़ चुके थे, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 40B कुछ चीजें 40B कौन से वाले खर्चों पर कंडीशंस लगाता है, पहले तो ये बताइए। सेक्शन 40B कंडीशंस लगाता है बेटा पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस पे, नॉर्मल एक्सपेंस पे नहीं, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस पे कुछ कंडीशंस 40B आपको इंप्लीमेंट करता है, लगाता है। ध्यान से सुनना सब लोग, पहली कंडीशन जो आपको 40B ने लगाई थी, अच्छा ये आपको कोई सीक्वेंशियली याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज क्या थी बेटा, क्या लिखा है, रेम्युनरेशन शैल बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। आप रेम्युनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को पे करोगे तो हम डिडक्शन देंगे, अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो आप दे दो, मना नहीं कर रहे, आप दे दो, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो भैया डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप रेम्युनरेशन किसको दे रहे हो, वर्किंग पार्टनर। सेकंड चीज, रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। आपके डीड में लिखा होना चाहिए कि आप सैलरी पे करोगे, आप इंटरेस्ट पे करोगे, कमीशन पे करोगे, तो ही आप पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सिंपल से पॉइंट थे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं ये सब पॉइंट। इसके बाद तीसरी चीज जो आपने पढ़ी थी, एक सेकेंड, जैसे ही वर्ड आया डीड, तो आप लोग को डाउट आना चाहिए था, सर डीड तो हम चेंज भी कर सकते थे। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बेटा आप ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चे ध्यान से सुनना, आप डीड को रेट्रोस्पेक्टिव भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप डीड में लिख दो कि मिस्टर मास को 2 साल पहले से सैलरी दी जाए, लेकिन बेटा दे तो दो सैलरी देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब से मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव। तो आप डीड में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको इफेक्टिव क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टिव चेंज। और फोर्थ चीज जो आपने पढ़ी कि भाई इंटरेस्ट के केस में आपकी लिमिट है कितनी, 12% सिंपल इंटरेस्ट। और पांचवी चीज क्या है आपकी, रेम्युनरेशन शैल बी अलाउड ओनली ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। तो 5 कंडीशन आपने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 40B के अंदर। 5 कंडीशन बेटा सिंपल सी कंडीशन है, 5 कंडीशन आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी, सैलरी शैल बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। अच्छा बेटा सैलरी बोलूं रेम्युनरेशन बोलूं एक ही बात होती है, तो यार सैलरी शैल बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर। इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट सैलरी वगैरह जो भी पे कर रहे हो वो डीड में लिखा होना चाहिए। डीड में चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज मस्ट बी प्रोस्पेक्टिव। लास्ट चीज जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई थी ना, मैंने आपको समझाई थी, दैट वाज रेम्युनरेशन शैल बी पेड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, इसको समझना पड़ेगा। जो मैं आपको बोल रहा था ना, बहुत समझने वाला सेक्शन है बेटा, बुक प्रॉफिट समझना पड़ेगा। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, और भी चीजें समझना पड़ेगी आपको। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे, सीए फाइनल लेवल पे भी चले जाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी अगर आपने नहीं समझा तो। सिंपल सी चीजें हैं, पहले दिन आज फोकस बस कर लो। आधा मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अभी क्या टाइम हो रहा है अपना, 12:02 हो रहा है। मुझे आप 40 मिनट दीजिए, 40 मिनट के अंदर, मतलब 40 मिनट तो बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं, 40 मिनट के अंदर अपन इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन में बेटा मात्र मुझे आपको 15 मिनट की चीजें पढ़ानी है, लेकिन उसको एनालिसिस इतने तरीके से कराना है कि उसमें टाइम लगेगा आपको। इसके बाद बेटा अपन एक बार सेक्शन की लिस्ट रिवाइज करेंगे, सिर्फ सेक्शन की लिस्ट। फिर मैं आपको एक टारगेट दूंगा, छोटा सा एक होमवर्क दूंगा आपको विद रिस्पेक्ट टू पीडीबीपी। बिल्कुल मतलब करने लायक टारगेट होगा, सिंपल सा टारगेट होगा, आपको वो बस करके आना होगा कल की क्लास में। तो रेम्युनरेशन शैल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, सब लोग समझिएगा, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टेक्निकल चीज, सबसे समझने वाली चीज। बेटा अभी अपन जो इसमें लिखा है ना, ये तो अपन देख लेंगे। आपको तो मैं ना यहाँ पर बेटा मैं आपको एक लेजर अकाउंट टाइप का बना के आपको दिखाऊंगा, आपको उससे समझ आना चाहिए कि व्हाट इज बुक प्रॉफिट। फोकस करिएगा सभी लोग, मेरी तरफ से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए। ये एग्जाम में पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन मेरी तरफ से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेम्युनरेशन शैल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। ये आपके सामने एक पीडीबीपी है, ये बेटा आपके सामने पीडीबीपी है, बहुत अच्छे से इसको देखना है आप ध्यान से। आज आखिरी बार अपन ऐसा अकाउंट बना रहे हैं, आज के बाद नहीं बनाएंगे कभी। तो ये आप पीडीबीपी कैलकुलेट कर रहे हो किसी पर्सन का, यहां पर आपने लिख दिया सर सेक्शन नंबर 28, यहां लिख दिया सेक्शन नंबर 41, सर यहां पर हमने लिख दिया सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33, 30। एक काम करते हैं, 33 हमने पढ़ा नहीं तो हटा देते हैं, 35 AD, 35 D, 35 D A, 36, 37। बेटा जो आपके पीडीबीपी के अंदर डिडक्शंस आने वाले हैं वो यही सेक्शन तक थे बस। इसके बाद आपने डिडक्शन नहीं पढ़े, फिर आपने कुछ कंडीशन पढ़ी थी कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो डिडक्शन जो नॉर्मली आपको अलाउड था, लेकिन आज आपको वो डिसअलाउड हो जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपने 2 टाइप की इनकम पढ़ी, फर्स्ट ही सेक्शन नंबर 28, और मैं आपको बता दूं बेटा सेक्शन नंबर 28 के अंदर आपने टोटल 11 आइटम्स पढ़े थे, 11 चीजें जो कि कहां टैक्सेबल थी, पीडीबीपी के अंदर। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो एनी प्रॉफिट अगेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। ध्यान से सुनना बच्चे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले दिन बोला था।
सिर्फ मैं आपको बोलूं ना तो आपको लिंक करना चाहिए कि हाँ सेक्शन 28 में ऐसा कुछ पढ़ा था। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सच एज कैश कंपनसेटरी सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक प्रॉफिट ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, अरे यस और नो, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट या फिर नॉन कॉम्पीट फी, एनी कंपनसेशन पेड ड्यू टू टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, अरे यस और नो, एनी अमाउंट चार्ज बाय जिम एसेट्रा फॉर एनी मेंबरशिप फीस चार्ज बाय फ्रॉम इट्स मेंबर, यस और नो। यही चीजें आपने पढ़ी थी, यही चीजें आपने पढ़ी थी। आपको बेटा ध्यान से सुनना, आपको पैनिक नहीं करना, आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको आएगी ना तो आपको बस सेक्शन नंबर 28 में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वो आप अच्छे से कर लोगे। जैसे बेटा एनी गिफ्ट रिसीव ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन नंबर 28, एनी अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म सेक्शन नंबर 28 पढ़ा था आपने। सेक्शन 41 के अंदर आपने बेटा टोटल 4 चीजें पढ़ी। मैं आपको बता दूं 4 चीजों में पहली चीज तो थी, ध्यान से सुनना, 4 चीजें। एक है बेटा रिकवरी ऑफ बेड डेट्स, एक है रिकवरी ऑफ बेड डेट, दूसरी है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट बेचोगे तो भी वो 41 के अंदर आता था। और बेटा इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक वो था डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, अगर आपने कोई खर्चा डिडक्शन क्लेम करके बैठे हो, बाद में उसको रिटर्न कर दिया है, रिफंड कर दिया है, तो वो टैक्सेबल होता था। 3 चीज। चौथी चीज थी बैलेंसिंग चार्ज। तो रिकवरी ऑफ बेड डेट पहली चीज, मतलब सीक्वेंशियली नहीं बता रहा हूं मैं, तो 4 आइटम बस काउंट करवा रहा हूं। रिकवरी ऑफ बेड डेट पहली चीज, बैलेंसिंग चार्जेस दूसरी चीज, कोई खर्चा अगर रिफंड कर दिया गया है जिसका डिडक्शन लिया था तीसरी चीज, और चौथी चीज सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। तो 11 चीजें यहाँ, 4 चीजें यहाँ, मतलब यहाँ पर 15-16 चीजें आएंगी क्रेडिट साइड में। यस और नो? डेबिट वाले साइड में बेटा हजारों चीज आ सकती है इन सेक्शंस के अंदर। सेक्शन नंबर 30 रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, 36 स्पेसिफिक डिडक्शन, 37 जनरल डिडक्शंस। यही था। और आपका क्या आता था बेटा? पीजीबीपी। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, यही था। और आपका क्या आ जाता था? पीजीबीपी। यस और नो? हाँ या ना? अब बेटा इसमें आज थोड़े से मैं फिगर डालता हूं। आज तक मैंने आपको कभी फिगर डाल के नहीं दिया, आज थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मान लीजिए बेटा 11, और मतलब ये जो आइटम है ना, इनका टोटल आ रहा है 5 करोड़। मतलब क्रेडिट वाले साइड पे कितना आ गया? 5 करोड़। और बेटा इधर एक्सपेंस वाले साइड में इन सेक्शंस के अंदर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3 करोड़। तो आप मुझे बताइए कितना पीजीबीपी? 2 करोड़ रुपए आपका पीजीबीपी। मैंने आपको शायद बताया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कुछ इनकम है, कुछ खर्चे हैं, नेट करोगे तो क्या आ जाएगा? पीजीबीपी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को आ जाए, नहीं, आपको जो बनाने को आएगा वो इससे ज्यादा सिंपल चीज आने वाली है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा भी नहीं होगा कि आपको पूरा बनाना है बेटा, आपको तो बस एक दे दिया जाएगा, उसको आपको बस सही करना होता है। वो भी मैं आपको बता दूं, एक गलत आपको दे दिया जाएगा जिसमें पीजीबीपी के प्रोविजन वायलेट हो रहे होंगे, मतलब डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेटेड होगा, तो आपको सही कैलकुलेट करके सही वाला लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपन देख लेंगे, वो कोई मैटर नहीं है। आपका पीजीबीपी आ गया 2 करोड़। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यस, अरे हाँ या ना? अब बेटा इस 2 करोड़ में इसमें से थोड़ा सा और चेंज करवा रहा हूं, जानबूझ के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ा रहा हूं बस थोड़ा सा। ये आपका पीजीबीपी 2 करोड़ ही है। अब इसमें मैं आपको 2-3 खर्चे बढ़ा रहा हूं, जैसे कि एक तो बढ़ा रहा हूं मैं पार्टनर इंटरेस्ट, एक मैंने बढ़ा दिया बेटा पार्टनर, चलो 2 खर्चे बढ़ा रहा हूं मैं, पार्टनर इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी। सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से, यही चीज समझने वाली है, क्योंकि और लॉजिकली अगर आपने समझ ली ना तो आपको बहुत सुकून में रहोगे अगर आपने ये चीज समझ ली जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। पार्टनर इंटरेस्ट, बेटा पार्टनर इंटरेस्ट में मैंने आपको फिगर बता दिया, मान लीजिए 40 लाख, नहीं वो तो लिमिट है 12%, अमाउंट में बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए 40 लाख आपका क्या आ रहा है? पार्टनर इंटरेस्ट, और ये अलाउड है, मतलब दिस इज विद इन 12%, मतलब आपने 10% दिया था, अज्यूम कर लीजिए, लिख देता हूं मैं आपके लिए भले, एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से आपने पार्टनर इंटरेस्ट निकाला, कितना है आपका? 40 लाख रुपए। बेटा पार्टनर सैलरी आपने निकाली, तो पार्टनर सैलरी आपने दी है, 3 पार्टनर है और आपने 20-20 लाख रुपए दिए, मतलब कितने दे रही है? 60 लाख। तो आप मुझे बताइए आज आपका पीजीबीपी कितना है? सर हमारा पीजीबीपी है 1 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनना, अभी तक कोई भी चीज मैंने तो आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी है कि आपने इनकम लिख दी एक साइड, आपने खर्चे लिख दिए एक साइड, और बेटा फिर आपने पार्टनर का इंटरेस्ट लिख दिया जो कि अलाउड लिमिट के अंदर था 40 लाख, और आपने पार्टनर की सैलरी लिख दी कितनी? 60 लाख।
अब जो आप पॉइंट पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे आपकी सैलरी विल बी अलाउड ओनली ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। देखिए क्या लिखा था, रिमनरेशन शैल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। बेटा आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज बुक प्रॉफिट। मैं आपको बताता हूं लॉजिकली, सबसे इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी यहां पर ये मेहनत की है। बेटा बुक प्रॉफिट मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं, व्हाट इज बुक प्रॉफिट। दिस इज बुक प्रॉफिट। ये आपका क्या है, बुक प्रॉफिट। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों को अभी समझ नहीं आई होगी बात। इधर ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बेटा दो चीजें मार्क करी हैं। अगर आप देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर दो चीज आ रही है, कौन कौन सी आ रही है सर? एक तो पीडीबीपी आ रहा है, एक आ रहा है सैलरी। अच्छा पीडीबीपी में 1 करोड़ है, सैलरी कितनी है 60 लाख। तो बेटा ये जो दोनों को अगर ऐड कर दोगे ना 1.6 करोड़, यही आपका क्या है, बुक प्रॉफिट। अगर आपने ये समझ लिया सुकून में रहोगे। आपने पूरा पीडीबीपी कैलकुलेट करा, आपने पूरा पीडीबीपी कैलकुलेट करा, एक बॉक्स बना लिया। ऐसे आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। जिस दिन आपने इन दोनों चीजों को ऐड कर लिया, आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर बुक प्रॉफिट इन दिस केस, कितना बुक प्रॉफिट है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? सर बुक प्रॉफिट इज 1.6 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपका क्या है, बुक प्रॉफिट। किस किस को इतनी बात क्लियर है? मतलब यही बात है बेटा, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? 1.6 करोड़ है आपका बुक प्रॉफिट। अब बेटा बुक प्रॉफिट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मतलब करना यही है बेटा, अल्टीमेटली आपको 1 करोड़ 60 लाख निकालना है, आप कैसे भी निकाल दो। आप दो तरीके से निकाल सकते हो। तरीका नंबर 1 हो सकता है कि जो भी आपका फाइनल पीडीबीपी हो उसमें आप पार्टनर सैलरी को ऐड कर दोगे तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा। अरे देखिए तरीका नंबर 1, पहला तरीका, जो भी आपका पीडीबीपी है इसमें आप सैलरी, पार्टनर सैलरी को ऐड कर दो। तो बेटा पीडीबीपी है 1 करोड़ और पार्टनर सैलरी है 60 लाख, तो आपका बुक प्रॉफिट कितना जाएगा, 160 लाख, 1.6 करोड़। मतलब मैंने आपको क्या बेटा निकालना, आपको यही है कंसेप्ट, में आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। 1 करोड़ 60 लाख पे पहुंचना है, कैसे भी पहुंचो। तो यार कैसे पहुंचोगे सर? या तो हम पीडीबीपी लिखेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 60 लाख रुपए का पार्टनर सैलरी। अरे यस और नो, तो आपका क्या जाएगा, बुक प्रॉफिट। बेटा दूसरा भी तो तरीका हो सकता है कि आप यहां पर इनकम लिखते, यहां पर आप खर्चे लिखते, यहां पर आप पार्टनर सैलरी लिखते ही नहीं। अगर आप पार्टनर सैलरी लिखते ही नहीं तो भी तो आपका क्या ही निकल के रहा होता है यार, बुक प्रॉफिट। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो एक काम करो, 60 लाख को इग्नोर कर दो और कैलकुलेट कर लो कितना पीडीबीपी होता है आपका, 1.6 करोड़ रुपीस। अरे यस और नो? अल्टीमेटली कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, आपको पहुंचना 1 करोड़ 60 लाख पे है। कैसे पहुंचना वो आपकी मर्जी, सीधे पहुंचना, रिवर्स में आना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको पहुंचना कहां पर है यार, 1 करोड़ 60 लाख रुपए पे। ऐसा क्यों बेटा? मतलब मेरी बात सुनिए बच्चे, कभी भी लॉ पे क्वेश्चन नहीं उठाते। लॉ बोल रहा है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये बुक प्रॉफिट होता है, ये लॉ ने अपन को बताया है, ये लॉ में लिखा है दिस इज योर बुक प्रॉफिट। ये लिखा है लॉ में, मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट 40B के अंदर एक्सप्लेन किया गया है बुक प्रॉफिट। ऐसे बेटा लॉ पे अपन सवाल नहीं उठाते। ठीक, मतलब अपन इसकी इंटेंशन समझेंगे, इंटेंशन क्या है वो अपन समझेंगे, लेकिन बुक प्रॉफिट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या होता है बुक प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट नहीं बेटा, बुक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अलग होता है, जो आपको पता था सर, सभी इनकम में से सभी खर्चों को माइनस करते ही क्या जाता है, नेट प्रॉफिट। सर सभी इनकम एज पर इनकम टैक्स, सभी इनकम एज पर इनकम टैक्स लिखते हैं, सभी खर्चे एज पर इनकम टैक्स लिखते हैं, तो क्या आ जाता है, पीडीबीपी। यही होता है ना यार। सर उसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर दे तो क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट। और वो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है बेटा, एक ही चीज से रिलेटेड है, और वो है पार्टनर सैलरी। क्योंकि आपको पता है सेक्शन 40B भी पार्टनर सैलरी की ही बात कर रहा था कि पार्टनर सैलरी विल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। तो जिसके बारे में वो बात कर रहा था ना, उसी को आपने डिसअलाउ कर दिया, तो बेटा आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट 1.6 करोड़ रुपीस। अब बेटा कुछ आपको समझ आया या नहीं आया, आपको 1.6 करोड़ रुपीस का कैलकुलेशन आना चाहिए बस। किस किस को कैलकुलेशन आ गया है 1.6 करोड़ रुपीस का? 1.6 करोड़ रुपीस का कैलकुलेशन आ गया है। चाहे सीधे जाओ चाहे उल्टे जाओ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि पूरा पीडीबीपी कैलकुलेट करो और पार्टनर सैलरी को वापस से ऐड कर दो। ठीक है, पूरा पीडीबीपी कैलकुलेट करो और पार्टनर सैलरी को वापस से ऐड कर दो। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या ये क्लियर है 1.6 करोड़ रुपीस कैसे आ रहा है? अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए, 1.6 करोड़ रुपीस। क्लियर है आपको ये बात? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, गवर्नमेंट आपसे पता है क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। सरकार आपसे बोलती है जो भी आपका बुक प्रॉफिट है, आप एक काम करिए, बुक प्रॉफिट है कितना यहां पर फीड करवा दीजिए मुझे, कितना बुक प्रॉफिट है आपका। अपने वाले एग्जांपल में अपना बुक प्रॉफिट है 1.60 करोड़ रुपीस। फोकस करिएगा सभी लोग, पहली बार में सुनोगे, पहली बार में समझ आएगा, नहीं समझोगे नहीं आएगा समझ। फिर एक बार ये सेक्शन में खत्म करके निकल गया, कल भी आप मुझसे पूछते रह जाओगे, नहीं आ पाएगा आपको समझ।
और कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, बस आप फोकस के साथ हर चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, हर तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझ लेना बस। आपका बुक प्रॉफिट कितना आ गया है 1.6 करोड़ रुपीस। बेटा सरकार आपसे बोल रही है हम सैलरी देंगे बुक प्रॉफिट बेसिस पे। देखिए आपने यही तो पॉइंट पढ़ा था जो अभी तक अपन को समझ नहीं आया। क्या लिखा है, रेम्युनरेशन शैल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। तो बेटा आपको सबसे पहली स्टेप तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट। तो आपने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया 1.6 करोड़। अब बेटा सेक्शन 40B ने कैलकुलेट करना बताया कि कैसे आप सैलरी कैलकुलेट करोगे। आपको पता है सेक्शन 40B जो अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन बोलता है आप बुक प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटोगे। सुनना मेरी बात, बुक प्रॉफिट को आप दो हिस्सों में बांटोगे। पहले हिस्से में हमेशा 3 लाख रुपए आएंगे। पहले हिस्से में कितने आएंगे, ऑलवेज 3 लाख रुपीस। तो बेटा बचा हुआ अमाउंट कहां जाएगा, दूसरे हिस्से में कितना अमाउंट आने वाला है आप मुझे बता दीजिए। सर 1,60,00,000 में से अगर एक हिस्सा 3 लाख का है। अब बेटा अब अगेन ऐसा सुनना मेरी बात ध्यान से, अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए सर वाई 3 लाख रुपीस। बेटा लॉ में लिखा है 3 लाख रुपए, लॉ में लिखा है पहला 3 लाख का अलग ट्रीटमेंट है, बैलेंस अमाउंट का अलग ट्रीटमेंट। तो भैया फर्स्ट 3 लाख तो ये हो गए और बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, कितना हो जाएगा सर 1.57 करोड़। बेटा कैसे निकाला ये बैलेंसिंग फिगर, अरे 1,60,00,000 में से एक हिस्सा चले गया 3 लाख, दो ही हिस्से होंगे बेटा, दो हिस्से, एक हिस्सा है 3 लाख तो बचा हुआ हिस्सा कितना है आपका, बैलेंसिंग फिगर 1.57 करोड़ रुपीस। सरकार पता है आपसे क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है 40B के अंदर कि जो पहले वाले 3 लाख है ना आप इसमें से 90% सैलरी दे सकते हो। 3 लाख रुपए में से आप कितनी सैलरी दे सकते हो बेटा, 90% लिमिट लगा रही है आपकी सैलरी में। बोल रही है आपका जो प्रॉफिट है पहले 3 लाख उसका आप कितना परसेंट तक सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 90%। आप मुझे बताइए ना 3 लाख का 90% कितना आता है आजकल, 2,70,000। और बेटा इधर सरकार बोल रही है 1.57 करोड़ रुपीस में से आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 60%। समझना बेटा परसेंटेज में खेल रही है। ऊपर क्या बोला, पहले 3 लाख में 90% आप सैलरी दे सकते हो और अगले वाले में कितना 60%। परसेंटेज अगेन आपको याद रखना पड़ेंगे, लॉ में लिखा है 90% फर्स्ट 3 लाख, 60% बैलेंस अमाउंट। तो भैया आप मुझे बताइए 1,57,00,000 का 60% कितना होता है जल्दी से, कितना 94 लाख, 94,20,000, 94,20,000। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना, तो बेटा दो चीजों का टोटल आपको बताना पड़ेगा क्योंकि पहले 3 लाख का 90% 270 आया था और बेटा बाद वाले का कितना 96 सर 96,90,000। बेटा दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी, ये मैक्सिमम सैलरी है जो आप दे सकते थे। सैलरी इज अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस का मतलब ये था, क्या था कि सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की व्हाट इज बुक प्रॉफिट। बेटा जो भी आपका फाइनल पीडीपीपी है उसमें आप एक चीज को वापस से ऐड कर देना, क्या ऐड कर दोगे, पार्टनर सैलरी, तो आपका क्या आ जाएगा बुक प्रॉफिट। जो भी आपका बुक प्रॉफिट आएगा हमेशा उसके दो हिस्से होंगे और पहला हिस्सा फिक्स है, पहला हिस्सा फिक्स है बेटा 3 लाख और बचा हुआ हिस्सा बैलेंसिंग फिगर। अरे यस और नो, एक एग्जांपल आपके सामने बेटा, मेरा बुक प्रॉफिट 2 करोड़ है तो पहले हिस्से में 3 लाख तो बचे हुए में कितने 1.97 करोड़। आपको क्लियर है ये बात, इतनी बात। चलिए सरकार पता है क्या बोल रही है बेटा, सरकार बोल रही है पहले 3 लाख पे आप 90% क्या दे सकते हो सैलरी, और बेटा बचे हुए अमाउंट पे मतलब बैलेंसिंग फिगर पे आप कितनी सैलरी दे सकते हो 60%। तो आपने पता है वो 90% का फिगर कैलकुलेट किया और 60% का भी फिगर कैलकुलेट किया, टोटल कितना आ गया आपके पास 96,90,000 रुपए, 96,90,000 रुपीज इज योर टोटल मैक्सिमम सैलरी। बच्चे फोकस करना सभी लोग, कुछ ऐसी बातें अब मैं बातों ही बातों में ऐसी बातें बोल जाऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की है। 96,90,000 रुपए आपकी मैक्सिमम सैलरी, आपने दी कितनी है अपने एग्जांपल में, चेक करके बताइए मुझे, आपने दी कितनी है अपने एग्जांपल में 60 लाख रुपए, आप दे कितनी सकते हो 96,90,000 रुपए। क्या आपने सही करा है, विद इन लिमिट हो, यू आर विद इन योर लिमिट, आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं गए हो बच्चे, आप अपनी लिमिट के अंदर हो। अरे हाँ या ना, अगर आप अपनी लिमिट के अंदर हो तो आपने सही किया। मतलब आप यहां पर कितना डिडक्शन ले लोगे, पूरे के पूरे 60 लाख का। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा एक इमेजिनरी चेंज ला रहा हूं मैं। मान लीजिए बेटा मैक्सिमम सैलरी आपकी आई होती 40 लाख, 40 नहीं, मैक्सिमम सैलरी आपकी आई होती 45 लाख, अभी ज्यादा आई है लेकिन मान लीजिए 45 आई होती, तो आप मुझे बताइए ना 45 लाख का डिडक्शन मिलता है या 60 लाख का मिलता? सर डिडक्शन वैसे तो एक्चुअल खर्चे का मिलेगा लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा जो लिमिट है,
अरे यस और नो? तो बेटा अपने वाले एग्जांपल में कोइंसिडेंटली अपने वाले एग्जांपल में अपन ने विद इन लिमिट सैलरी पे करी है, लेकिन बेटा हो सकता है आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आए, समझ रहे हैं मेरी बात, हो सकता है बेटा यहां पर आपकी जो सैलरी आ रही हो ना मैक्सिमम वो 40 लाख आ रही हो, तो बेटा आप फिर मैक्सिमम डिडक्शन भी कितना ले पाओगे? 40 लाख। आपने दी हो भले ही 2 करोड़, इट विल नॉट मैटर, आप कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे? 40 लाख रुपए का डिडक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर है? अरे यस और नो? पक्का? तो बेटा एक चीज तो ये मैंने आपको क्या बताया सैलरी के केस में, वापस से ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग। सैलरी के केस में बहुत सारे एनालिसिस इसमें करना है, बहुत सारे अलग अलग लेवल से इसको सोचना है चीजें। क्या आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन एब्सोल्युटली क्लियर है? सिंपल, मैंने आपको ये यहां पर ये जो मैंने आपको बताया ना, इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। मैंने आपके सामने एक इमेजिनरी पीडीबीपी का अकाउंट बना दिया और मैंने आपको बता दिया दो चीजें, बॉक्स के अंदर देखिए कितनी चीज आ रही है? 2। जिस दिन आपने इन दोनों चीजों को ऐड कर दिया, आपकी पता है क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट। क्या आपको ये बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस। अच्छा, जो भी आपका बुक प्रॉफिट आएगा इसको आपको 2 हिस्सों में क्या करना है? तोड़ना है। पहले हिस्से में कितने आएंगे? 3 लाख, और बाकी क्या आ जाएगा? बैलेंस। अच्छा, पहले 3 लाख में बेटा ध्यान से सुनना, अब मैं आपको लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी बताता हूं, देखिए क्या बोल रही है सरकार। देखिए लिखा है ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट। जो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख वाला हिस्सा है उस पर आप 90% कितनी सैलरी दे सकते हो बेटा? 90%। जितना दिखा रहा हूं, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही देखना, जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही देखना। क्या लिखा है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, लिखा है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। अच्छा, इधर बैलेंस वाले बुक प्रॉफिट पे कितना? 60%। बेटा मैं अगर आपको एक बार में एक चीज बता दूंगा ना, आपको ऐसा लगता होगा रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बेटा आपके भले के लिए कर रहा हूं। एक बार में बता दिया ना, ऐसे उड़ेगा आपके ऊपर से कि आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो उस पे पेशेंस रखा करिए थोड़ा। अगर मैं आप नहीं ले पाओगे बेटा, मैं आपकी वजह से स्लो लेता हूं। अगर मैं कोई चीज स्लो ले रहा हूं ना, वो आपकी वजह से ले रहा हूं, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे आता है। मैं चाहूं तो एक ही बार में सब चीज बता दूं। तो पहला जो 3 लाख है, यहां पर कितना परसेंट लिया आपने? 90%। बेटा इस 90% को आपको कंपेयर करना है 1,50,000 से, और आपको पता है क्या लेना है? व्हिचएवर इज हायर। 90% को किससे कंपेयर करना है बेटा? 1,50,000, और आपको क्या ले लेना है? व्हिचएवर इज हायर। अच्छा, यहां पर ऐसा है या जो आपने पढ़ा था वही फुल एंड फाइनल था? यहां पर वो फुल एंड फाइनल है, मतलब बैलेंस वाले में तो एक ही फिगर है बेटा 60%, लेकिन इधर वाले में क्या है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 व्हिचएवर इज हायर। क्लास में से कोई बच्चा हाथ उठा के मुझे बताएगा क्यों यहां पर 1,50,000 की लिमिट लगाई है? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है? 3 लाख से अगर कम आई तो? दो मिनट के लिए बच्चे अज्यूम करना। अभी मतलब बिल्कुल सही लॉजिक तो अभी किसी ने नहीं बताया। कोई ट्राई कर रहा है क्या सही लॉजिक? चलिए सब लोग इधर सुन लीजिए मेरी बात। बेटा मान लीजिए बिजनेस में लॉस है, आप मुझे बताइए लॉस है तो क्या पार्टनर को सैलरी भी नहीं दे पाओगे? कि पार्टनर का सैलरी पे हक तो बनता है यार। अरे आप बताओ ना, बनता है या नहीं बनता? बेटा सामने वाला अगर आके मेहनत कर रहा है तो क्या उसको रोजमर्रे के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत है? यस। अरे हाँ या ना? तो बेटा इसीलिए ऐसे बिजनेस जिनमें लॉस है या फिर प्रॉफिट कम है, तो जिनकी सैलरी कम आ रही है, तो सरकार ने बोला यार 1.5 लाख रुपए तो कोई भी दे सकता है। मतलब दिस इज द मिनिमम अमाउंट। भले ही आपका लॉस है ना, तो भी आप कितनी सैलरी तो दे सकते हो यार? 1.5 लाख रुपए तक की। क्योंकि देखिए यहां पर अज्यूम कर लीजिए 2 मिनट के लिए बुक प्रॉफिट आपका 1 लाख होता, तो 1 लाख का 90% कितना होता? 90,000। लेकिन सरकार 90,000 नहीं बोलती, पता है क्या बोलती है? आप 1.5 लाख ले लो हमसे, क्योंकि 1.5 लाख तो मिनिमम अमाउंट है जो हम आप किसी को भी दे देंगे। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? बेटा सरकार रिलैक्सेशन दे रही है उन लोगों को जिनका लॉस वगैरह है, उन लोगों से बोल रही है यार अगर आपका 1.5 लाख से भी कम आ रहा है तो 1.5 तक तो दे दो आप। मतलब मिनिमम लिमिट क्या 1.5 लाख है? क्या 1.5 लाख तो बिना 40B के भी आप दे सकते हो? यस। अरे यस और नो? अब बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज आंसर करिएगा। नहीं आ रहा समझ? चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर सब लोग ध्यान दीजिए। वो अपन देखेंगे, वो तो जो है निपटेंगे अपन बाद में। अभी पहले इधर फोकस करिए सब। यहां पर बेटा ये जो सैलरी है 96,90,000, 96,90,000 रुपए की जो सैलरी है, फोकस करिएगा सभी लोग। 96,90,000 की मैक्सिमम सैलरी है। बेटा ध्यान से सुनना, लॉ ने आपको ये नहीं बताया कि मिस्टर ए को कितनी देनी है, मिस्टर बी को कितनी देनी है, मिस्टर सी को कितनी देनी है। लॉ ने तो आपको लिमिट बता दी कि सबको मिला के कितनी देनी है। 96,90,000 इज मैक्सिमम अमाउंट फॉर ऑल।
हो सकता है बेटा पूरी सैलरी मिस्टर मार्स ले जाएं, एज पर पार्टनरशिप डीड पूरी सैलरी किसके खाते में जाने वाली हो, मिस्टर मार्स के खाते में, मिसेस मार्स के अकाउंट में 0 जाने वाली हो। बेटा जो डीड में लिखा होगा ना, अकॉर्डिंग टू वो आपको जाना पड़ेगा। यहां पर सरकार आपको पता है लिमिट लगा रही है कि आप मैक्सिमम इतनी दे सकते हो, किसको कितनी देना है ये आपकी डीड बताएगी। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? तो बेटा देना आपको इतनी है मैक्सिमम, किसको कितनी देना है वो एज पर डीड होगा आपका। हो सकता है डीड में लिखा हो कि 40% मिस्टर मार्स ले जाएंगे, 40% कोई और ले जाएगा, 20% कोई और ले जाएगा, तो आपको डीड के अकॉर्डिंग बांटनी है वो सैलरी। क्या आपको ये बात क्लियर है? अरे यस और नो? एक काम करिए, अगर आप बुक प्रॉफिट को समझें, क्योंकि बेटा आप बहुत इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं आगे जाकर, अगर आप इस चार्ट को बनाना चाहते हैं बुक प्रॉफिट को स्टिकी नोट के साथ तो बना लें। मतलब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इसको बनाने के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे, आगे भी आपको क्लियर रहे व्हाट इज बुक प्रॉफिट। ऑप्शनली बोल रहा हूं बेटा, अगर किसी को भरोसा है कि वो नहीं भूलेगा तो मतलब मुझे भी भरोसा है फिर आप पे। लिख लिया आप लोगों ने ये? चलिए, अब लिखा हो नहीं लिखा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा यहां पर मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चे प्लीज फोकस करेंगे। एक में अपने सब लोग ध्यान से सुनना। आपको पता है मैंने जब बोला था बुक प्रॉफिट के आप 2 हिस्से करोगे, तो मैंने यहां पर लिखा था ऑलवेज। ये दिख रहा है आपको ऑलवेज? मैंने पता है यहां पर ऑलवेज क्यों बोला था? सिखाने के लिए आपको बोला था, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन करते कि 3 लाख ही क्यों, इसलिए मैंने बोला था ऑलवेज। बेटा यहां ऑलवेज नहीं है। अगर आपका बुक प्रॉफिट ही 2.5 लाख है तो फिर 2.5 लाख आएगा, ऑलवेज 3 नहीं आएगा। सिर्फ समझाने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अल्टीमेटली आपको बेटा तोड़ना बुक प्रॉफिट को ही है, तोड़ना आपको बुक प्रॉफिट में ही है। बस ये 3 लाख ही होता है, इसलिए मैंने यहां लिखा था। यहां देख लीजिए, पहले 3 लाख पे चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा। बुक प्रॉफिट आपका 2 लाख है, तो पहले हिस्से में कितना आ जाएगा? 2 लाख, और दूसरे में कितना जाएगा? 0। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? लॉजिकल है वो अगर मैं नहीं भी बताता तो आप ऐसे ही करने वाले थे, क्योंकि तोड़ना बुक प्रॉफिट को ही है 2 हिस्सों में। अब बेटा सब लोग फोकस करेंगे। पहले तो बेटा नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत ज्यादा काम की नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आप सुन लीजिए, रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए एक ही बार में सुन लीजिएगा, रिपीट नहीं करूंगा मैं। एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन दिए बेटा 40B के अंदर, 2 एक्सप्लेनेशन है। पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला, ध्यान से सुनना, लिखा है अगर कोई इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, बेटा फर्म के अंदर पार्टनर है इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। समझना यार बात को। एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी जिसके अंदर पार्टनर है ए, बी और सी। एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी जिसके अंदर 3 पार्टनर कौन कौन है यार? ए, बी और सी। बेटा ए है ना, ए को इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ए को इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पे नहीं मिल रहा है। ए की एचयूएफ थी जिसने लोन दिया था, उसकी वजह से ए को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए ए को इंटरेस्ट खुद की कैपेसिटी में मिल रहा है या एचयूएफ की वजह से मिल रहा है? एचयूएफ की वजह से। किसी को रिप्रेजेंट, आप समझना क्या लिखा है बेटा, अगर आप पार्टनर है खुद की कैपेसिटी में और इंटरेस्ट मिल रहा है किसी और की कैपेसिटी में, तो उस केस में ये जो लिमिट है ना 12% की लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? समझना मेरी बात बेटा, आप उसको 15% भी इंटरेस्ट दे सकते हो। ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक और एग्जांपल से वापस बता देता हूं। बेटा पार्टनर आप हो और आपकी एचयूएफ को इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आप पार्टनर हो तो आपको ही दे दिया जाता है वो इंटरेस्ट, लेकिन मिल किसको रहा है बेटा? एचयूएफ को। क्या 40B की लिमिट लगेगी? नहीं, 40B की लिमिट लगेगी जब बेटा पार्टनर को कोई चीज दी जाए। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में अगर कोई चीज दी जाएगी तो 40B लगेगा। बेटा किसी और के बदले में अगर आपको दी जा रही है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो 40B की लिमिट आपके लिए नहीं लगेगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट वाली लिमिट। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? अरे यस और नो? तो एक एग्जांपल, बेटा पार्टनर में हूं, इंटरेस्ट भी मुझे मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट दे सकते हो? मैक्सिमम 12%। पार्टनर में हूं, इंटरेस्ट मेरी एचयूएफ को मिल रहा है, सिर्फ दिया मुझे जा रहा है, मतलब एचयूएफ का इंटरेस्ट मुझे दिया जा रहा है। क्या कोई इंटरेस्ट की लिमिट लगेगी? या 15% भी पे कर सकते हो आप 15% भी पे कर सकते हो। क्या आपको बात क्लियर है? 15 छोड़ो बेटा, आप 75%, 85% कुछ भी पे कर सकते हो, लिमिट ही नहीं है। लिमिट कब है? जब आप पार्टनर है। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 40B है, फॉर्मेलिटी का सेक्शन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये जो अभी आपने पार्टनर से रिलेटेड पढ़ा,
एक बार पेशेंस के साथ सुन लेना, ये चीजें मैं खत्म कर रहा हूं ताकि फिर मैं आपको एनालिसिस पे ध्यान ला पाऊं सब। एक सेक्शन है 40BA, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो है 40B, ये वो नहीं है बेटा, उसके जस्ट आगे वाला है, कौन सा है 40BA। 40B was फॉर पार्टनरशिप फर्म, 40B was फॉर पार्टनरशिप फर्म। बेटा 40BA AOPBY के लिए है। AOPBY आपने पढ़ा तो होगा, AOPBY नाम की कोई चीज होती है। तो बेटा AOPBY पे 40BA सेक्शन लगता है और ये लिमिट नहीं लगाता बेटा। 40B बहुत अच्छा सेक्शन था, लिमिट लगाता था कि लिमिटेड दो। 40BA ने तो बोल दिया कुछ भी दे दो डिसअलाउड, विदाउट एनी लिमिटेड डिसअलाउड। देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन पेड बाय AOPBY व्हाइल कंप्यूटिंग PDBP शैल बी डिसअलाउड। अगर आप AOP हो, आपने 10 रुपए का भी इंटरेस्ट दिया तो डिसअलाउड, 100 रुपए की भी सैलरी दी तो डिसअलाउड। आप समझ रहे हैं क्या, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, डिसअलाउड है। आपसे नहीं पूछा जाएगी, ये भी चीज सिंपल सी चीज है, लेकिन आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैं आपको एम्फेसिस भी नहीं कर रहा हूं। तो अभी अपन ने 2 सेक्शन पढ़े बेटा, अब अपन बहुत सारे एनालिसिस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब सब लोग फोकस करते जाइएगा और जिसको जो नोट डाउन करना है नोट डाउन भी करते जाइएगा, जिसको जो करना हो। पहले तो मैं आपको बता दूं 2 सेक्शन आपने पढ़े अभी, एक पढ़ा आपने 40B और एक पढ़ा आपने 40BA। 40B किसके ऊपर था, फॉर्म। 40BA किसके ऊपर है, AOPBY। आपको पता है 40B विलेन टाइप लग रहा था, लिमिट लगा रहा था, लेकिन कम से कम वो अलाउ तो कर रहा था, अलाउ तो कर रहा था। 40BA तो भैया अलाउ ही नहीं करता, नॉट अलाउड। 40BA तो मना ही कर देता है कि नॉट अलाउड। सबको ये बात क्लियर है क्या, अरे यस और नो, ये बात क्लियर है। चलिए अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब एक बार बेटा 40B को जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उसको रिवाइज करवा दो, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 40B मेरी तरफ से सब कंप्लीट तो हो चुका है जो मुझे आपको बताना था, कुछ अब मैं एनालिसिस करवाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है बस। अब फोकस करिएगा सब लोग, अब ज्यादा रेलेवेंट बातें होंगी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन नंबर 40B 5 कंडीशन आपके ऊपर लगाता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। पहली कंडीशन लगाता है आप इंटरेस्ट पे कर दो, लेकिन इंटरेस्ट पे मैं कंडीशन में बताऊंगा, आप मुझे बताना उसमें क्या था। इंटरेस्ट पे कर दो लेकिन मैक्सिमम कितना, 12%। आप सैलरी पे कर दो लेकिन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को पे करना। अरे ये सुनो, अच्छा पे कर दो, कितनी पे करना, अकॉर्डिंग टू बुक प्रॉफिट, मतलब बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो लिमिट है उससे ज्यादा मत करना। क्या ये भी क्लियर है आपको। अच्छा सैलरी और इंटरेस्ट जब भी पे करना जब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो कि सैलरी और इंटरेस्ट पे करना है, क्या ये भी क्लियर है। सर पार्टनरशिप डीड में तो नहीं लिखा तो आज लिख देंगे, लिख दो आज प्रोस्पेक्टिव, लिख दो आज, लेकिन कैसा होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव। आपको पता है 4 पॉइंट से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं है, मैटर पता है 5वें पॉइंट से रिलेटेड है। 5वां पॉइंट कौन सा था, बुक प्रॉफिट। सैलरी विल बी अलाउड ऑन बुक प्रॉफिट बेसिस। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, आपको क्लियर है कैसे बुक प्रॉफिट निकालोगे। सर हम निकालेंगे फाइनल PDBP, उसमें ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं अभी जो एनालिसिस आप जो मुझसे डाउट पूछना चाह रहे हो ना, मैं आपको बता दूं आपके डाउट कोई काम की नहीं है, और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए डाउट के चक्कर में जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको मिस मत कर देना। आपका फाइनल PDBP आएगा, उसमें आप एक चीज को ऐड कर दोगे, पार्टनर सैलरी, आपका क्या जाएगा बेटा, बुक प्रॉफिट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, PDBP प्लस सैलरी बुक प्रॉफिट। क्या आपको ये बात क्लियर है। अच्छा सेकंड चीज, बुक प्रॉफिट जो भी आपका होगा उसके कितने हिस्से करोगे, 2 हिस्से। पहले हिस्से में 3 लाख, दूसरे हिस्से में बैलेंसिंग फिगर। ये भी क्लियर है। पहले 3 लाख पे सरकार बोलती है आप कितना बुक प्रॉफिट, कितना सैलरी दे सकते हो, 90% और 1,50,000 whichever is higher। मतलब सर 1,50,000 इज मिनिमम, मतलब 90% और 1,50,000 whichever is higher। अब कुछ बच्चे मुझसे नालायक पने का डाउट पूछ रहे हैं, सर 90% तो हमेशा ज्यादा आएगा। बेटा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बुक प्रॉफिट 3 लाख हो, बुक प्रॉफिट हो सकता है 1 लाख हो, तो 1 लाख का 90% 90,000 आएगा, तो 90,000 और 1,50,000 कौन सा ज्यादा हो जाएगा यार, 1,50,000। समझ रहे हैं मेरी बात। सेकंड हिस्से में कितना आएगा, सेकंड हिस्से में बैलेंसिंग फिगर कितना परसेंटेज है, 60%। ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेंगे, बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कि आपको ये भी बात क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिए। इवन यू शुड नोट डाउन दिस थिंग्स। ये जो मैं आपको बातें बताऊंगा मैं आपको अलग से मौका दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझ लो, नोट डाउन तो हो जाएगा लेकिन कर जरूर लेना। तो मैंने आज तक बेटा किसी भी बच्चे को क्लैरिटी नहीं देखी इस सेक्शन के अंदर, और इसीलिए जब मैं लास्ट में ऑब्जर्व करता हूं ना तो फिर मैं भी बताने की पोजीशन में नहीं होता हूं, जब मुझे एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये सब चीजें पता चलती है। इसलिए मैं आज आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपको रेलेवेंट लगता हो। बेटा ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें कर रहा हूं एग्जाम्पल ले लेके। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटरेस्ट लिखने पे फोकस मत करिएगा, लिखवा दूंगा बाद में, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
आपने बेटा 15% पे किया जो कि है 1,50,000। आपने इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल पे किया है 15%, 1,50,000। क्या आपने सही किया है? नहीं, आपने लिमिट से ज्यादा पे किया है बेटा। एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ऐसा का ऐसा, एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में पता है पीजी, बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर इंटरेस्ट लिखा होगा और वो बता देगा कि आपने 15% इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को। आपके दिमाग की बत्ती उसको देखते से ही जल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट के पॉइंट में कोई गलती नहीं करेगा, वो मुझे मालूम है। तो भैया इंटरेस्ट आप मुझे बताओ, अगर 1.5 लाख 15% है, आप मुझे बताओ 15% का डिडक्शन मिलेगा या मैक्सिमम 12 का ही मिलेगा, जो कि कितना आएगा 1,20,000। तो आपको डिडक्शन कितना मिलने वाला है? सर डिडक्शन विल बी अलाउड ऑफ 1,20,000। आपको डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 1,20,000। बेटा ध्यान से सुनना, डिडक्शन 1,20,000 मिलने वाला है आउट ऑफ 1,50,000। मतलब कुछ आपको डिसअलाउड भी होने वाला है। वो कितना है सर? डिसअलाउड 30,000। बेटा ऑब्वियसली बात है, कुछ अलाउड है कुछ डिसअलाउड है। तो यार अगर 1.5 लाख में से अलाउड 1,20,000 है तो कितना डिसअलाउड है यार? 30,000। क्या ये बात क्लियर है आपको? कोई गलती नहीं करेगा इस पॉइंट में, ये मुझे मालूम है। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? एग्जाम्पल नंबर 2, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझना है यार बच्चे। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% आपने पे किया है, जो कि है 1 लाख। कितना डिडक्शन मिल जाएगा आपको? सर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। इट इज अलाउड। अरे यस और नो? कितना डिसअलाउड होगा? 0। क्या ये भी क्लियर है आपको? अब देखना, जो काम की बात जो बच्चों को नहीं पता होती है, मैं बताता हमेशा हूं, लिखवाता नहीं हूं। तो बता देता हूं, बच्चा सुन लेता है, समझ लेता है, जब एग्जाम आता है जब तक तो वो 5-10 बार भूल चुका होता है उसको। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसलिए एक बार लिख लेना ताकि 5 बार ना भूलो आगे। बेटा यहां पर ये आप पता है, सुना यार बच्चे, प्लीज फोकस करना सब। अब मजाक मस्ती वाला टाइम थोड़ा सा निकल गया है, बहुत काम की बात है अब बताने वाला हूं मैं आपको। बेटा जब आप पीडीबीपी कैलकुलेट कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म का, पीडीबीपी ऑफ फर्म, आप पीडीबीपी कैलकुलेट कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म का, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा? मतलब ये बना रहे हो आप पीडीबीपी, इधर कितना लिखने वाले हो? 1,20,000। ऐसे ही होने वाला है ना एग्जाम्पल नंबर 1 में। जब आप फर्म का पीडीबीपी कैलकुलेट करोगे तो डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 1,20,000। क्या ये बात आपको क्लियर है? बेटा ध्यान से सुनना, एक सेक्शन आपने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 में पढ़ा था एनी अमाउंट रिसीव। एक काम करिए, चलिए सेक्शन नंबर 28 पे आज खत्म। बेटा जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं खत्म करते हैं, आदत है अपनी। सेक्शन नंबर 28, चलिए पढ़िए पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 7 पढ़िए, जिस चीज पे आपने कल उस दिन ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैंने ध्यान देने ही नहीं दिया था आपको, जानबूझ के मैं आपके ध्यान को भटकाता हूं। देखिए क्या लिखा है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B। वर्ड क्या लिखा है बेटा? टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, अब वो फोकस कर लेना यार। आपको पता है मैंने आपको ये तो बताया था कि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलेगा कहां टैक्सेबल होगा? पीडीबीपी में। मैंने ये नहीं बताया था कि उतना ही टैक्सेबल होगा जितना डिडक्शन 40B के अंदर मिला होगा। तो आप मुझे बताइए ना, आज अगर अपन बात करते हैं, वहां पर चलते हैं अपन वापस, तो बेटा आप मुझे बताइए ना कितना डिडक्शन मिला है पार्टनरशिप फर्म को एग्जांपल नंबर 1 में? 1,20,000। तो बेटा ये जो पार्टनर है ना चंगू मंगू, ए बी और सी, इन ए बी और सी को पता है कितना टैक्सेबल होने वाला है? 1,20,000 टैक्सेबल होने वाला है अंडर दी हेड पीडीबीपी। समझिए बेटा, लिंक समझिए बेटा, सरकार को नुकसान नहीं होगा। सरकार ने अगर उधर फर्म को डिडक्शन दे दिया ना, तो किसको टैक्सेबल कर देगी? पार्टनर को। सरकार बेटा तेज चलती है, सबसे तेज अगर मार्केट में कोई है तो वो सरकार है, आप उससे तेज नहीं चल पाओगे। आप सोच रहे थे बेटा आपने डिडक्शन ले लिया, आप खुश हो रहे थे कि डिडक्शन मिल गया, तो बेटा डिडक्शन तो मिला था किसको? फर्म को, लेकिन किसके हाथ में टैक्सेबल भी हो गया था? पार्टनरशिप फर्म। क्या आपको ये बात क्लियर है? पार्टनर के हाथ में क्या हो गया था? टैक्सेबल। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चे? अरे यस और नो? यही वो काम की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको डिडक्शन जितना बेटा डिडक्शन फर्म को मिलता है ना, उतना ही किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है? पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। एक काम करिए ना, एक सेकेंड बेटा, ये 30,000 रुपए का फर्म को डिडक्शन नहीं मिला था, 30,000 डिसअलाउड था। मतलब आप मुझे बताइए क्या इस 30,000 पे फर्म को टैक्स ऑलरेडी लग चुका है? सर फर्म को ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो पार्टनर को सैलरी भले ही 1.5 लाख मिली है, इंटरेस्ट भले ही 1.5 लाख मिला है, लेकिन टैक्सेबल मात्र पता है कितना होने वाला है? 1,20,000। तो आपको पता है क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है जितना फर्म को डिडक्शन मिला ना, जितना फर्म को डिडक्शन मिला उतना ही किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? पार्टनर। सीधा रिलेशन है बेटा,
उधर डिडक्शन क्लेम करो, एक हाथ से फर्म डिडक्शन क्लेम करेगी, एक दूसरे हाथ में पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उतना ही अमाउंट, जितना इधर डिडक्शन उतना ही अमाउंट इधर टैक्सेबल। कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना डिडक्शन उतना टैक्सेबल, डिडक्शन फर्म को, टैक्सेबल पार्टनर को। क्या आपको ये बात क्लियर है? अरे यस और नो? करेंगे नोट डाउन, अपन नोट डाउन करेंगे। सेकंड वाले एग्जांपल में बताइए फर्म को कितना डिडक्शन मिला होगा। कोई बोले सर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैं आपको फर्क बताऊं, टैक्स की प्लानिंग बताऊं मैं आपको। ये फर्म है ना, फर्म 30% से टैक्स पे करती है, लेकिन ये पार्टनर है ना, इसको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इसकी इनकम कम हुई तो इसको पहले 2.5 लाख तक टैक्स नहीं आएगा, 2.5 से 5 लाख तक में 5% आएगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% आएगा, 10 लाख से ऊपर 30% आएगा। बेटा इसीलिए तो लोग इसीलिए तो पार्टनर सैलरी निकालते हैं, इसीलिए तो सैलरी निकाल रहे थे वो, क्योंकि उनको कम रेट से टैक्स आने वाला था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को तो कितना आने वाला था, 30%। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यही तो टैक्स की प्लानिंग है, और इसीलिए तो 40B लिमिट लगा रहा है आपके ऊपर। तो सेकंड वाला एग्जांपल जो मैं आपसे पूछते जाऊं, मुझे आंसर करते जाइएगा। आप मुझे बताइए कितना डिडक्शन पीडीबीपी में मिलेगा फर्म को। मतलब जब फर्म अपना पीडीबीपी बनाएगी तो यहां पर कितना लिखेगी बेटा, 1 लाख। तो फर्म को कितना डिडक्शन मिला है, 1 लाख। आप मुझे बताइए पार्टनर को कितना टैक्सेबल होगा। जज्बातों पे मत देना, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है वही आंसर है, और हमेशा वही आंसर रहेगा। द डिडक्शन दैट हैज बीन अलाउड टू फर्म विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर। Deduction that has been allowed in the hand of firm will be taxable in the hand of partner according to section number 28 charging section of PDBP. Any amount received by partner from partnership firm, नाम कुछ भी हो भाड़ में जाए, to the extent it has been allowed under section 40B, वो किसके हाथ में taxable होने वाला है, पार्टनर के हाथ में, in the head PDBP। क्या आपको ये बात क्लियर है? Absolutely। तो भैया ये PDBP में फर्म को डिडक्शन मिल गया, और यही PDBP ऑफ पार्टनर को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए। बात एब्सोल्युटली क्लियर है? आपको भूलेंगे तो नहीं? लिख लेंगे बेटा, अपन तो लिखेंगे इस बात को, अपन तो लिखेंगे। आप लोग तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। अभी भी पता है एक चीज में कंफ्यूजन है मार्केट में, और भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 1 में। बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको भी इससे कोई कंफ्यूजन हो। बेटा यहां पर फर्म को, एग्जांपल नंबर 1 में फर्म को कितना डिडक्शन मिला था, 1,20,000। तो पार्टनर को टैक्सेबल भी कितना हुआ था, एक सेकेंड, हाँ 1,20,000 ही ना, मुझे 1 लाख दिख रहा था। 1,20,000 का डिडक्शन, टैक्सेबल भी कितना हुआ था, 1,20,000। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, कंफ्यूजन है और बहुत सारे बच्चों को है। किसी ने तो सोचा ही नहीं है उतना, अगर किसी ने सोच लिया तो गलत सोच लिया, और हो सकता है किसी ने सही भी सोचा हो। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर बेटा ये जो डिसअलाउड है ना, ये मैंने बोला था टैक्सेबल होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये अपने आप टैक्सेबल हो गया है, क्योंकि आपने बेटा खर्चा लिया था 1.5 लाख का, लेकिन डिडक्शन कितना ही मिला, 1,20,000। मतलब 30,000 रुपए पे आपको टैक्स लग गया इन दी फॉर्म ऑफ पीडीबीपी। इनडायरेक्टली लगा है बेटा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस 30,000 का कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्म का यहाँ पर 1,20,000। बेटा ध्यान से सुनो, अगर आप यहाँ पर फर्म का 1,50,000 लेते तो क्या आपका पीडीबीपी में -30 होके कुछ आता? यस, अभी नहीं आया ना, -30 होके, मतलब उस पर टैक्स लग गया 30,000 ज्यादा अमाउंट पर, तो वो इनडायरेक्टली फर्म को क्या हो चुका है, टैक्सेबल। सभी एग्जाम्पल में जहां डिसअलाउड होगा वहां ऐसे ही होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 2 में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में किसको दिक्कत थी यार? एग्जाम्पल नंबर 3 में किसको दिक्कत थी? इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। 40 लाख पार्टनर को आपने सैलरी पे करी है, लिमिट 60 लाख है, तो डिडक्शन 40 मिलेगा, टैक्सेबल भी कितना होगा, 40 लाख। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 ये है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बात बनती है यार। आप मुझे बताओ यहां पर कितना डिसअलाउड हुआ होगा, कितना अमाउंट डिसअलाउड हुआ होगा, 20 लाख। डिसअलाउड के लिए आपको सेपरेट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ट्रीटमेंट उसका हो चुका है। ठीक है, डिसअलाउड के लिए आपको सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करना, आप तो पार्टनर के हाथ में 20 लाख टैक्सेबल करना और फर्म के हाथ में 20 लाख का डिडक्शन क्लेम करना। ठीक है, आई होप सब क्लियर होगा आपको। और बेटा आप मेरी तरफ से एक होमवर्क है आपके लिए, और आपको बिल्कुल प्रॉमिस करना है, बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस करना है आपको, पिंकी की कसम का फर्स्ट वाला लेक्चर। चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।